दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर हमारा राजस्थान की अगली कड़ी में कक्षा 7 का पाठ 3 लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले आपको ध्यान ही है पाठ 1 और पाठ 2 डाल दिए गए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, वो पाठ नहीं देखे हैं तो जाकर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। राजस्थान की जितनी भी भर्तियाँ होती हैं उनमें राजस्थान जीके से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उनमें से 70 से 80% तक प्रश्न इन हमारा राजस्थान की किताबों से आते हैं। तो ये किताबें आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो ये पाठ 3 में जितने भी प्रश्न बनते थे वो सारे के सारे निकाल कर आपके सामने दे रहा हूँ। आपको अलग से किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितने प्रश्न बनते हैं उतने बना दिए गए हैं। चलते हैं, देखते हैं अगला पहला प्रश्न आज का। कृषि कैसा व्यवसाय है? तो ये है प्राथमिक व्यवसाय। दूसरा प्रश्न है राजस्थान की कितनी जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है? तो लगभग 2/3 जनसंख्या का। जिन फसलों के उत्पादन से तेल निकाला जाता है उन्हें कहते हैं तिलहन फसलें, जैसे तिल, मूंगफली, सरसों आदि। अगला प्रश्न, जिन फसलों से दालें बनाई जाती हैं उन्हें कहते हैं दलहन फसलें, जैसे मूंग, मोठ, चना आदि। उपयोग के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 2 प्रकार की होती हैं, एक खाद्यान्न फसल और दूसरी व्यापारिक फसल। खाद्यान्न फसलें हैं गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें इत्यादि, ये खाद्यान्न फसलें हैं। और जिन फसलों का उपयोग हम व्यापार के लिए करते हैं वो व्यापारिक फसलें होती हैं। तो व्यापारिक फसलें हैं कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन इत्यादि। गेहूं के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो ये हैं श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर, डीग, अलवर, खैरतल, तिजारा इत्यादि। तो ये अपडेट करके प्रश्न बनाया गया है। किताब में ये सीमित जिले दे रखे हैं, उनको थोड़ा सा नए जिलों के अनुरूप अपडेट करके बना दिया गया है। जौ एवं ज्वार किस प्रकार की जलवायु की फसलें हैं? तो ये शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु की फसलें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जौ के प्रमुख उत्पादक जिले हैं तो जयपुर ग्रामीण, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, सीकर, नीम का थाना, अलवर, खैरथल, तिजारा, भीलवाड़ा, शाहपुरा, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन इत्यादि जिले हैं जो जौ के उत्पादक जिले हैं। इनमें नवीन जो जिले बने हैं वो भी सम्मिलित कर दिए गए हैं। ज्वार के उत्पादक जिले हैं अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, प्याली, भीलवाड़ा, शाहपुरा, भरतपुर, डीग, जयपुर ग्रामीण इत्यादि। इनमें भी नए जिले हैं जो जोड़ दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख भोजन है मक्का। मक्का से बनाए जाते हैं पॉपकॉर्न और कॉर्न फ्लेक्स। जो आप पॉपकॉर्न खाते हो, जो फूलिया बोलते हैं राजस्थानी भाषा में, वो मक्का से ही बनाए जाते हैं। मक्का के प्रमुख उत्पादक जिले हैं भीलवाड़ा, शाहपुरा, उदयपुर, सलूम्बर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद इत्यादि। जहां दोस्तों अपडेट करने की आवश्यकता पड़ी है वहां अपडेट कर दिए गए। हालांकि इस पाठ में बहुत कम अपडेट हुए हैं, आगे आने वाले पाठों में खूब अपडेट वाले प्रश्न हैं नए जिलों से, तो वो भी हम साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि नए जिलों से बनने वाले क्लास संस्कृति के जितने भी प्रश्न हैं वो बनाकर डाल दिए गए हैं, तो वो वीडियो भी आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप सब्सक्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और नए जिलों से बनने वाले नए प्रश्नों ऑब्जेक्टिव टाइप भी हम लेकर आ रहे हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है बाजरा। बाजरा के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं। बाजरा उत्पादक प्रमुख जिले हैं बाड़मेर, अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर ग्रामीण, सीकर, नीम का थाना, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर ग्रामीण इत्यादि। चना उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर, जैसलमेर, केकड़ी, ब्यावर, जयपुर ग्रामीण, पाली इत्यादि। चने के अलावा राजस्थान में और कौन कौन सी दलहन फसलें पैदा की जाती हैं? तो ये मूंग, मोठ, उड़द और अरहर,
ये फसलें पैदा की जाती हैं, दलहन फसलें चने के अलावा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य, अच्छा देश, ये प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है तो वो है राजस्थान। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? अलवर, टोंक, भरतपुर, डीग, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, हनुमानगढ़, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण और बारां। राजस्थान में उपर्युक्त मुख्य फसलों के अलावा और कौन कौन सी फसलें होती हैं? वे चावल, कपास, इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ व जीरे के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो वह प्रथम स्थान। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है तो ये सूरतगढ़ गंगानगर में है। ये प्रश्न हम पार्ट 1 में भी देख चुके हैं। राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि। ये प्रश्न लगा नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है तो नलकूपों से होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई है नलकूपों से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान में कौन कौन से जिलों में सिंचाई की जाती है? श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर इत्यादि। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण की उत्तम सिंचाई पद्धति है तो यह बूंद बूंद सिंचाई पद्धति या फिर फव्वारा सिंचाई पद्धति। यदि आप रीट नई आने वाली रीट की तैयारी करना चाहते हैं तो इसी चैनल पर ये राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें तो दी जा रही हैं, इसी तरीके से वन लाइनर प्रश्न हैं, एनसीईआरटी की किताबों के भी डाल दिए जाएंगे। सामाजिक अध्ययन से यदि आप परीक्षाएं देते हैं तो एसएसटी की सारी बुकें कक्षा 1 से लेकर 10 तक की पुस्तकों के वन लाइनर प्रश्न निकाल दिए जाएंगे। और विज्ञान गणित वालों के लिए केवल विज्ञान के प्रश्न वो निकाल कर दे दिए जाएंगे। गणित का अपने स्तर पर पढ़ना पड़ेगा, वो आपको रीट परी में भी काम में आएंगे और रीट मैन में भी काम में आएंगे। यदि रीट आप परी पास करना चाहते हैं तो यदि आप एसएसटी की या विज्ञान की जो किताबें पढ़ लेते हैं, इसके अलावा थोड़ी बहुत आप हिंदी और दूसरी भाषा तैयार कर लेते हैं और 5, 7, 10% यदि आप साइकोलॉजी कर लेते हैं तो आपकी आराम से पास हो जाएगी। अगला प्रश्न है, वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार से। मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 3 प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ और जायद की। मौसम के आधार पर फसलें हैं जो 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? एक तो रबी की, एक खरीफ की और एक जायद की। और वैसे हमने खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक 2 प्रकार की फसलें पहले पढ़ ली हैं। अब देखिए, आपकी किताब से ये फोटो लिया गया है कि मौसम के आधार पर फसलें हैं वो 3 प्रकार की रबी, खरीफ और जायद की होती हैं। रबी की फसलें होती हैं गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना, जौ आदि। और खरीफ की फसलें हैं बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, बूट, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना आदि। जायद की फसलों में है फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी आदि। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर और नवंबर में होती है, यानी अब जो सामने अक्टूबर आ रहा है, अक्टूबर और नवंबर में ये बुआई होती है। और खरीफ की फसल की बुआई है जो जुलाई में होती है जब मानसून आता है। और जायद है वो अप्रैल में इसकी बुआई होती है। कटाई होती है रबी की फसल की मार्च अप्रैल में, और खरीफ की कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में, और जायद की फसल की होती है जून में कटाई होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न है जितने आपको निकाल कर दे दिए गए हैं। अब आपकी किताब के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं वो इनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, रबी की फसलों के समूह की पहचान कीजिए। तो आपको पता है बाजरा है वो खरीफ का है, पहले देखते ही पता चलता है। मक्का भी खरीफ का है, मूंगफली भी खरीफ का है। तो आपको इस हिसाब से उत्तर देना है, इसका कौन सा उत्तर होगा। ये तो मैंने बता दिया है, अगला प्रश्न नहीं बताऊंगा, अगला आपको ही उत्तर देना है।
जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? इनमें से नहरों द्वारा, खुले धोरों द्वारा, बूंद बूंद सिंचाई फुहारों द्वारा और तालाब द्वारा। इनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इससे पहले जो प्रश्न आपको वन लाइनर निकाल कर दिए गए हैं उनमें ये आपको मिल जाएंगे। राजस्थान में फसलें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? अभी हमने पढ़ी हैं 3 फसलें। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम राजस्थान में कहाँ है? तो ये भी आपको पता है, यहीं पीछे हमने पढ़ लिया है। राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? इनका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान में बाजरे का उत्पादन करने वाले जिलों के नाम आपको लिखने हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।